Students, this is in continuation of the previous video where we discussed AC circuit containing inductors. Now we are talking about AC circuit containing a capacitor. We have a capacitor C, capacitance connected to AC source EMF E, written as E naught sin omega t, numbered equation number 1. We know that charge across a capacitor is given by formula Q is equal to C times V. So here we have Q is equal to C times E naught sin omega t. करंट I को हम क्या लिखते हैं dq by dt, तो Q को रिप्लेस करेंगे by C E naught sin omega t by dt. So C and E naught being constant independent of t taken out. So derivative of sin theta will become cos theta, that is cos omega t, and omega being constant, so omega out. We get the expression I becomes E naught upon 1 upon omega c times cos omega t. और cos theta को बेटा हम क्या लिख सकते हैं sin of 90 degree plus theta. So we write it as E naught upon 1 upon omega c times sin omega t plus pi by 2. बेसिकली हम ये इस फॉर्मेट में क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के साथ. तो यहाँ पर हम E naught upon 1 by omega c को हम I naught लिख रहे हैं. दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. करंट I मैक्सिमम कब होगा, जब साइन मैक्सिमम होगा, मतलब साइन थीटा 1 हो जाएगा. तो I विल बी I naught विल बी इक्वल टू E naught अपॉन 1 बाय ओमेगा c. लेट दिस बी नंबर्ड एज इक्वेशन नंबर 3. और हमारी ये जो फाइनल इक्वेशन आई I इज इक्वल टू I naught साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखा है. क्यों लिखा है, बिकॉज वी वांट टू कंपेयर 1 एंड 2. अब कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट दैट करंट और EMF के बीच में जो फेज डिफरेंस आया, यहाँ सिर्फ साइन ओमेगा टी लिखा हुआ था और यहाँ आया है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. सो वी कैन से दैट करंट इज लीडिंग द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और EMF बाय पाई बाय 2 बाय 90 डिग्री. ठीक है, इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो to prove that current is leading the capacitance voltage by pi by 2, so this is a simple derivation for it. From equation number 3 we get that I naught is E naught upon 1 by omega c. 1 by omega c को हम लिख रहे हैं xc. xc is 1 by omega c, where xc is called capacitative reactance, that is the resistance offered by the capacitor. Omega being the angular frequency in terms of linear frequency, it will be 2 pi nu, so xc will be 1 upon 2 pi nu c. अब अगर हम डीसी सर्किट की बात करें, तो डीसी सर्किट में वी नो इट इज यूनिडायरेक्शनल करंट, फ्रीक्वेंसी 0 होती है. जब फ्रीक्वेंसी 0 होती है डीसी सर्किट की, हम वैल्यू फ्रीक्वेंसी की 0 पुट करें तो xc क्या आ जाएगा, 1 upon 0, दैट इज इन्फिनिटी. xc विल बी इन्फिनिटी. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर हम डीसी सर्किट में कैपेसिटर को लगा देंगे तो वो इन्फिनाइट रेजिस्टेंस देगा, या हम ये कहेंगे कि एक आइडियल कैपेसिटर जो है टोटली डीसी को ब्लॉक करेगा, अपने थ्रू पास होने नहीं देगा. ठीक है, सो एक्सी का अगर ओपनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सी का प्लॉट करो वर्सेस फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो द प्लॉट वुड बी सिंपली लाइक दिस. डू यू नो हाउ टू रीड द ग्राफ्स? बेटा ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो xc जो है एसिम्प्टोटिकली आ रहा है ऊपर से, दैट मींस इट इज रीचिंग सम वैल्यू इन्फिनिटी. और जब फ्रीक्वेंसी आगे इन्फिनाइट हो रहा है तब ये कहीं जाके ग्राफ 0 शो कर रहा है xc की वैल्यू. तो ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस. एंड डू यू रिमेम्बर एक्सेल, जो अभी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, एक्सेल का फॉर्मूला क्या आया था? XL was equal to 2 pi nu L. That means XL, जो कि XL होता क्या है, inductive capacitor, inductive reactance, that is the resistance offered by an inductor. This was directly proportional to value of nu. तो अगर XL को प्लॉट किया जाए वर्सेस फ्रीक्वेंसी, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो दिस शोज कि इट्स अ लीनियर ग्राफ. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी साथ साथ बढ़ती है. Now discussing these two graphs, ये जो ग्राफ है, this is showing the graphical representation of E versus time. E is E naught sin omega t. So ये जो ऑरेंज कर्व जा रहा है
दिस इज सिंपली साइन कर्व ऑफ ई वर्सेस टाइम. और ये जो ग्रीन ग्राफ बनाया है दैट शोज आई करंट का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एज यू नो दैट करंट का वेरिएशन कैसे हो रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, मतलब इट इज लीडिंग द ईएमएफ बाय 90 डिग्री. करंट इज लीडिंग का मतलब क्या है कि ई की वैल्यू जो अटेन होगी उससे पहले आई की वही सेम वैल्यू अटेन हो चुकी होगी. दैट मीन्स अगर ई मैक्सिमम हो रहा है टी बाय 4 पर तो आई 0 पर ही मैक्सिमम था. E is becoming, we can say 0 at t by 2, तो I t by 4 पे 0 हो गया. E is becoming maximum on the negative side at 3 t by 4, तो I t by 2 पर ही maximum on the negative side हो गया, and so on. So we can say that I is leading E. So this is the graphical representation of the same. And then coming back to our phasor diagram. Phasor diagram for this situation is that again E is E naught sin omega t, fine. X axis से omega t के angular separation पर है और E naught जो है वो length of the arrow, that is the phasor, shows the magnitude E naught as we discussed in the previous videos. अब I naught का यहाँ जो I का expression है वो क्या है, I is leading by pi by 2, leading E by pi by 2. That means प्लस 90 डिग्री एंगल और आगे चले जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ई से, तो वो फेजर हम बनाएगा आई नॉट का. मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फेजर शोज आई नॉट वैल्यू, राइट. सो दिस इज व्हाट we mean to say about AC circuit containing a capacitor. In the coming videos we'll be talking about AC circuit containing the variable components, means combination of L, C, R and so on. So do subscribe at the rate Kamal Physics and be updated with the information on this channel. Thank you.